हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लिक गुरुजी। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं और क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक नोटिफिकेशन आ चुका है जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सीबीएसई ने, जैसे कि आपको पता था कि सीबीएसई ने टू बोर्ड एग्ज़ाम पॉलिसी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण एक आपको अवसर दिया है फिर से। तो इसको ध्यान से आप सुनिएगा। जैसे अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। जैसे कि आपको पता था कि आपके जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं क्लास 10th के लिए, ये आपके ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे इसमें। आपको अपने अगर अंक में कोई इम्प्रूव करना है तो आपको सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम का एक मौका मिलेगा। ठीक है, अगर आपको अपना इम्प्रूव करना है मार्क्स को, आपको लग रहा है कि मेरे मार्क्स इसमें कम आ सकते हैं, इसमें आप कैन यू इम्प्रूव इन मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट ओनली। आपको मतलब सिर्फ जो मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट में ही आपको अपना जो एग्ज़ाम है वो देने को मौका मिलेगा। आप 3 सब्जेक्ट कोई भी आपको ऐसा लगता हो कि जिस पे मेरे इन सब्जेक्ट में मार्क्स कम आएंगे तो उन सब्जेक्ट पे आप अपना इम्प्रूव करने के लिए इसको फिल कर सकते हैं। इट इज़ मैंडेटरी टू अपेयर इन द फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम। इसके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको अपना जो भी पहला जो एग्ज़ाम हुआ था उस पर आपने सभी एग्ज़ाम दिए हों। ठीक है, कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट करा ही नहीं है, आप सेकंड अटेम्प्ट में अपने आप को एलिजिबल मानना है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, सेकंड बोर्ड एग्जाम विल बी हेड इन मई 2026। दूसरी बोर्ड परीक्षा आपके वो आपकी मई में 2026 में आपकी आयोजित की जाएगी। वो आपका 18 मार्च टू 31 मार्च तक आपका इसमें फिल होना चाहिए। जो फेज़ 1 है तो कोशिश कीजिए फेज़ 1 में कि रिजल्ट डिक्लेरेशन के अगले 5 दिन से, मतलब 5 दिन तक आपको करना होगा। ठीक है, जो भी रिजल्ट मान लीजिए 20 अप्रैल या 22 अप्रैल जो भी आपका आ रहा है उसके 5 डेज आपका इसके बाद आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, हो सकता है लेकिन साइड इसमें बहुत ज़्यादा बिजी हो जाए। फेज 3 में क्या होगा, आपका लेट फीस। अगर आपका रिजल्ट के 7वें दिन मतलब 2 दिन तक अगर आपने सबमिट नहीं करा, ये जो भी रीज़न रहा साइड बिजी में, तो आपको उसमें लेट फीस आपको पे करनी होगी। कि सबमिट योर एलओसी थ्रू स्कूल ऑन टाइम। आप अपने स्कूल के माध्यम से इसको फिल करना है, जहाँ में एडमिशन लिया होगा आपको उन्हीं के थ्रू ये फॉर्म सबमिट होना है। प्रिफेयर सबमिशन इन अ फर्स्ट फेज टू अवॉइड प्रॉब्लम। परेशानी से बचने के लिए पहले चरण में ही अपनी एलओसी फॉर्म फिल कर दीजिए, जिससे कि आपको बाद में कोई दिक्कत परेशानी ना आए। यू कैन डिसाइड इट आफ्टर रिजल्ट वेदर द आफ्टर और नॉट। रिजल्ट के बाद तय कर सकते हैं कि परीक्षा देनी है या नहीं देनी है। वो आप पे डिपेंड करना है कि मान लो अगर आपका रिजल्ट परफॉर्मेंस ठीक है और आप देना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मत दीजिए। लेकिन आपको अगर ज़रा से भी शंका हो रही है कि मेरा रिजल्ट या मतलब जो एग्ज़ाम ठीक नहीं हुए, तो एक बार आप जो भी इसकी प्रोसेसिंग है मैं आपको सब समझा रहा हूँ, तो उसको आप ध्यान से एक बार कर लीजिएगा जिससे आपका साल बच सके। ठीक है, नो सब्जेक्ट चेंज विल बी अलाउ लेटर। बाद में किसी भी विषय में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जो आपने 3 सब्जेक्ट को अपेयर कर दिया, फिर 3 सब्जेक्ट का मतलब आप 1 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, 3 मतलब मैक्सिमम 3 से ऊपर नहीं। अगर ये नहीं कि आपने जो फिल किया है उसके बाद आप चेंज करना चाहते हो, तो पहले आप ज़रा एक बार सोच लीजिए कि आपने किस परीक्षा में आपके मार्क्स कम आ सकते हैं। आपको पता होगा आइडिया कि आपने एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको पता लग जाएगा, उसके ही अकॉर्डिंग आप उसको फिल कर दीजिएगा। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट मार्क्स विल नॉट बी चेंज। जो भी आपको इंटरनल मार्क्स मिले हैं, 20 मार्क्स मिले हैं आपको, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जो आपके जैसे हैं वैसे रहेंगे। सिर्फ जो 80 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है उसमें उसके लिए आपके सब कुछ हो रहा है। ठीक है, स्टूडेंट absent इन 3 और मोर सब्जेक्ट आर नॉट एलिजिबल। अगर आप 3 या उससे अधिक सब्जेक्ट में अगर आप अनुपस्थित हुए हैं, आप एब्सेंट हुए, तो आप ये फॉर्म फिल कर ही नहीं सकते। ठीक है, आप इसके एलिजिबल ही नहीं है। कंपार्टमेंट स्टूडेंट आर आल्सो एलिजिबल। जो भी कंपार्टमेंट अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए इसमें कर सकते हैं तो वो तो फिल कर ही सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके फीस डिटेल के बारे में। तो इसमें 320 पर सब्जेक्ट। ठीक है, मार्क्स मतलब मैक्सिमम मान कीजिए कि आप 3 सब्जेक्ट भरने तो 960 आपकी ओवरऑल आपकी फीस सबमिट हो रही है। स्कूल में जाके आप अपनी फीस सबमिट कर दीजिएगा, वही आपके वहाँ से एलओसी का फॉर्म सबमिट करेंगे। लिस्ट फीट अगर आपकी बात करते हो, लिस्ट फीट जो है इसमें वो आपकी जाएगी 2000 रुपये आपको इसके अतिरिक्त आपको देना होंगे। और ये जो पेमेंट है ये आपको ओनली ऑनलाइन ही करना है। ठीक है, वो आपके स्कूल के थ्रू हो जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा अपना। और आपको क्या ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है, नो चेंज आफ्टर फाइनल सबमिशन। एक बार सबमिट होने के बाद
इसमें कोई भी करेक्शन की या किसी प्रकार की डेट आपको नहीं मिलने वाली है, जो आपने कर दिया फिल वही। वैसे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि आपकी ऑलरेडी सब डिटेल फिल हैं, आपको उसी फॉर्म को फॉरवर्ड हो जाएगा। बस ये सब्जेक्ट का ध्यान रखना आपको, आपका सब्जेक्ट में कोई भी करेक्शन नहीं होगा। फॉलो अलाउ डेडलाइंस स्ट्रिक्टली, आपको सभी जो इसकी जो भी डेट्स हैं उनको आपको सख्ती से आपको सब पालन करना चाहिए, जैसे कि आपको कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। सो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू द इम्प्रूव योर रिजल्ट, प्रिपेयर वेल एंड स्टे फोकस। आपको ये बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, तो इस मौके को बिल्कुल गवाइए मत और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।